नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, वैयालसी डिग्री कॉलेज, जलालपुर, जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों। समर्थ पोर्टल पर किस तरीके से हम एक स्टूडेंट को एडमिट करेंगे, उसकी प्रक्रिया को मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हम शुरू करते हैं किसी भी एक स्टूडेंट के फॉर्म के साथ। संध्या राजभर उपस्थित है, आ जाए। तो उदाहरण के लिए हमारे पास एक स्टूडेंट है जिनका नाम संध्या राजभर है और इन्होंने अपना स्टेज 1 में समर्थ पोर्टल पर आईडी जनरेट की थी। हमारे पोर्टल पर अब आप देख रहे हैं ये प्रिंसिपल की लॉगिन आईडी है और इस प्रिंसिपल की लॉगिन आईडी पर स्टूडेंट को जो समर्थ ने एक आईडी जनरेट की थी उस आईडी के नंबर को हम यहाँ पर इनपुट करते हैं। जैसे हमने इसका एप्लीकेशन नंबर इनपुट किया उसका डिटेल आ गया, संध्या राजभर है, उनका ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। हमने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब हम उसको दिए गए फॉर्म से उसने किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहा है हम उसकी एंट्री कर रहे हैं और इनके मामले में ये बीएससी कोर्स करना चाहते हैं हमारे कॉलेज से। हमने जैसे ही सबमिट किया इसके बाद आपको थर्ड पेज मिला जिसमें हम एक डेडलाइन स्टूडेंट को दे रहे हैं। वो डेडलाइन कब तक स्टूडेंट के लिए हम वेट करेंगे वो एक डेट आप दे देंगे। मेरे मामले में मैं 15 अगस्त की डेट दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं जब तक विश्वविद्यालय या समर्थ पोर्टल से संबंधित जो भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो आप देखें। इसके बाद हम इस रिक्वेस्ट करेंगे स्टूडेंट के लिए और जैसे हमने रिक्वेस्ट किया तो हमारी तरफ से एक मेल स्टूडेंट को चला गया और उस मेल के बाद अब स्टूडेंट का रोल शुरू होता है। तो स्टूडेंट के मामले में हम समर्थ पोर्टल के स्टूडेंट पोर्टल को ओपन करते हैं। जस्ट उसके बाद हम स्टूडेंट की आईडी और पासवर्ड को यहाँ पर इनपुट कर रहे हैं। हमने जैसे ही इन दो चीज़ों को यहाँ इनपुट किया, कैप्चा कोड सिक्योरिटी पर्पस से हमने डाला और डालने के बाद अब हम देख रहे हैं हमारे पोर्टल पर एक मेल आ चुका है जो गिव कंसेंट का है। हमने उसे एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद अब स्टूडेंट की मेल पर एक ओटीपी गया है जिसे हमें दर्ज करना है। हम वेट कर लेते हैं जब तक हमें ओटीपी मिलता है, उसके बाद की प्रक्रिया हम आगे देखते हैं। थोड़ा सा वेट करें क्योंकि अभी तक स्टूडेंट के पास ओटीपी नहीं पहुंची है। हम सभी लोग वेट कर रहे हैं कि जैसे ही ओटीपी आएगी हम लोग आगे बढ़ेंगे। हर एक फैकल्टी को यहीं पर थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, इसके अलावा ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। हमें ओटीपी मिल चुकी है स्टूडेंट के ईमेल पर। अब हम उस ओटीपी को यहाँ वेरीफाई करा लेते हैं। हमने जैसे ही उस ओटीपी को वेरीफाई किया, ये स्टूडेंट की तरफ से कंसर्न हमारा वेरीफाई हुआ। अब हमें दोबारा अपने प्रिंसिपल पोर्टल पर आ जाना है और इसे रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करने के बाद हमें अब नए तरीके का एक ऑप्शन मिल गया जो प्रोसीड दिखा रहा है। हम इसे प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद स्टूडेंट की जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है हम उसे इनपुट कर रहे हैं। इन्होंने यानी कि स्टूडेंट हैं यूपी बोर्ड से हाई स्कूल किया है, वर्ष इनका रहा 2023। हम रिकॉर्ड के हिसाब से इसमें एंट्री कर लेते हैं। उनका कितना परसेंटेज रहा हम ये देख लेते हैं। उनका 71% रहा, डिवीज़न फर्स्ट क्लास था, हमने एंट्री किया। रेस्ट ऑफ कॉलेज है, कॉम्बिनेशन है, इसकी कोई मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो आप उसे करते रहिए। अदरवाइज़ जो एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है उसे करने के बाद भी आप इस फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। इन्होंने इंटर 2025 में किया है, साइंस आर्ट थी और 500 का पूर्णांक था जिसमें से स्टूडेंट ने प्राप्त किए हैं 349। हमने इसकी एंट्री की और एंट्री करने के बाद ये डिवीज़न हुआ इनका फर्स्ट। इसके बाद रेस्ट ऑफ ये जो कॉलम है वो इस मामले में है जब आप एमएससी या एमए के कोर्सेज़ को करेंगे। सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव और नेक्स्ट करने के बाद ये आपको डॉक्यूमेंट जो पहले स्टूडेंट ने सबमिट किया था उसको हम वेरीफाई करेंगे और डिटेल को देख लेंगे कि वो सारी जानकारी ठीक है। स्टूडेंट को हमने जिस कोर्स में ऑफ़र किया था वो सब कुछ ठीक है, हम इससे फाइनल करेंगे। यहाँ ज़रूरी है हमारे पास स्टूडेंट ने जो एप्लीकेशन किया वो ओबीसी कैटेगरी में था और हम इसे जो एडमिशन भी दे रहे हैं वो ओबीसी सीट पर ही दे रहे हैं। और फाइनली हम सबमिट करते हैं। एक्नॉलेज करने के बाद ये स्टूडेंट को हमने एडमिट कर लिया। ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। यदि कोई भी फैकल्टी है जिससे कोई दिक्कत है तो वो हमें पर्सनली फ़ोन करके समस्या का समाधान ले सकता है।